नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आज बिहार चुनाव में जो एनडीए ने, बल्कि मैं इसको एनडीए नहीं कहूँगा, मैं इसको बीजेपी ही कहूँगा। तो बीजेपी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, उसके लिए मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी पार्टी को और उनके जितने भी मोदी जी के फॉलोअर हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी बढ़िया जीत दर्ज की कि पिछले भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खैर दोस्तों, हालांकि इसको एनडीए ही कह सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार भी थे, उनकी भी जीत में काफ़ी सीटें आई हैं, बीजेपी के बराबरी आई हैं। लेकिन फिर भी जो मेरे हिसाब से जो मेन फैक्टर था वो इसमें था मोदी जी। मोदी फैक्टर था, और जो अरेंजमेंट मोदी जी ने किया और जो प्लानिंग मोदी जी ने की, जितनी ताकत मोदी जी ने लगाई वो नीतीश कुमार नहीं लगा सकते थे। इसलिए मैं इसको बीजेपी की ही जीत कहूँगा। खैर दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिहार की जो जीत है ना, ये कोई फर्जी जीत नहीं है। जैसा कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो ईवीएम को हैक कर लेती है, बैटरी बदल देती है, इलेक्शन आयोग उसकी जेब में था, या ये था वो था, फर्जी वोट थे, वोट चोरी किए उसने, कुछ भी हो। लेकिन दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों को आज के रिजल्ट को देखते हुए नकारता हूँ। और इसलिए नकारता हूँ कि चाहे वो फर्जी वोट हो, चाहे वो केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग या बिहार स्टेट चुनाव आयोग, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन इतनी बड़ी जीत ये बगैर लोगों के, बगैर जनता के हो ही नहीं सकती। अब थोड़ा अगर इसकी हम तुलना भी कर लें तो जो 2020 में चुनाव हुए थे उससे बीजेपी प्लस एनडीए प्लस नीतीश कुमार के और जितने उसके चिराग पासवान या जो भी थे, उनको सबको बेनिफिट हुआ, सबको प्लस में सीटें मिली हैं। जबकि 2 या 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण अब की बार ये दिखाई दे रहा था कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार की जो सरकार है वो शायद नहीं आ पाएगी। और जैसा नैरेटिव कांग्रेस ने या तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि जंगल राज है यहाँ पर और हम इस जंगल राज को बदल देंगे, वो बदल देंगे, ऐसा काफ़ी कुछ हुआ था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर हम तुलना भी करें दोस्तों, तो अभी रिजल्ट हालांकि फाइनल नहीं आया है, लेकिन फिर भी अभी तक जितने भी वो आए हैं उसमें जो एनडीए है उसने 243 में से 196-97 सीटें जीती हैं। 1-2 सीटें और भी ऊपर नीचे हो सकती है, यानी उसको पिछली बार 2020 के चुनाव में लगभग 74-75 सीटें प्लस में हुई है एनडीए को, यानी बीजेपी प्लस ये आरजेडी नहीं सॉरी जेडीयू और प्लस ये लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पार्टी। तो उसमें उसको कुल मिलाकर 74-75 सीटें ज़्यादा मिली है। जबकि जो दूसरी थी जिसको महागठबंधन बोलते थे, उसको सिर्फ 42 सीटें मिली, क्योंकि रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ, 2-4 ऊपर नीचे हो सकती है। और उसको लगभग 70 से 75 सीटों का नुकसान हुआ है पिछली बार की बजाय उसको। और पिछली बार उसके 113 या कुछ थे, और जो एनडीए था, एनडीए के 2020 में जो टोटल सीट थी शायद 122 थी, और 122 ही उसके लिए बहुमत के लिए सीट चाहिए थी, क्योंकि 243 है और 243 में से 122 सीटों की जरूरत होती है। और 2020 के अंदर 122 सीटें एनडीए की थी और उसने सरकार बनाई थी। लेकिन अब की बार दोस्तों, जो उसने एनडीए ने जो सीटें जीती वो 75 प्लस सीटें जीती, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण वो है। और लेकिन लोगों मैंने जो उसमें अपना विश्वास दिखाया, एनडीए में अपना विश्वास दिखाया, और उसमें जो मोदी जी थे, मोदी फैक्टर जो काम किया उसमें विश्वास दिखाया, ये उसका कारण है। लेकिन फिर भी अगर हम विश्लेषण करना चाहें, वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं जो मेन कारण है ना उन्हीं के ऊपर थोड़ा बताना चाहूँगा कि किस वजह से एनडीए जीती, यानी मोदी फैक्टर ने काम किया, और किस तरह से जो महागठबंधन था वो हारा। तो पहली बात तो ये है दोस्तों कि जीतने का सबसे बड़ी बात है कि वेल प्लानिंग। जितनी मोदी जी ने या बीजेपी ने वेल प्लानिंग की, महागठबंधन उसके नज़दीक भी नहीं फटक पाया। और पहली बात तो ये ठीक, आप इसको रेवड़ी कह सकते हैं, फ्री की रेवड़ी कह सकते हैं। जैसे महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये आए, या फिर जो बसें वो थी हरियाणा से भी या पूरी स्टेट से जो बसें भर भर के फ्री में बिहार वालों को वो वोट डालने के लेके गई, या फिर हर एक स्टेट से जितने भी बीजेपी के कार्य थे करता हुआ करते या मंत्री हुआ करते, यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों ने भी वहाँ पर डेरा डाला। लेकिन ये एक प्लानिंग में आता है दोस्तों, इसको हम फ्री की रेवड़ी नहीं कहेंगे, ये एक वेल प्लानिंग थी कि योगी जी ने न सिर्फ मोदी जी ने और अमित शाह ने और दूसरे केंद्रीय नेताओं ने अपनी रैली की, बल्कि योगी जी ने भी 26-27 रैलियाँ की। यहाँ तक कि जो नायब सिंह सैनी जी थे उन्होंने भी वहाँ पर जाकर रैलियाँ की, यानी
पूरी जो मशीनरी थी बीजेपी की, चाहे वो किसी भी स्टेट की थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस चुनाव को जीतने के लिए। और चुनाव हमेशा ऐसे ही जीते जाते हैं जब तक कि कोई भी पार्टी है चुनाव को एक युद्ध की तरह नहीं लेती, तब तक वो नहीं जीत सकती। और इसी प्लानिंग के कारण, इसी ताकत लगाने के कारण मैं समझता हूँ कि जो वो बीजेपी है या एनडीए कहिए, एनडीए ने इसमें जीत दर्ज की। दूसरा फिर ये है कि जो अगर महागठबंधन की बात करें या लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की बात करें, तो जो नैरेटिव उन्होंने बनाया था कि जंगल राज हो गया, हत्याएं होने लग रही हैं, ये होने लग रहा है एनडीए के उसमें, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो नैरेटिव उनका चल पाया। उल्टा उनके प्रति लोगों की जो नाराजगी थी, तो वो जंगल राज को नहीं भूल पाए बिहार की जनता, जो लालू प्रसाद यादव के टाइम में था। और उसका प्रमाण भी खुद महागठबंधन यानी आरजेडी ने दे दिया। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के उसमें ये चुनाव लड़ा गया था, और तेजस्वी यादव ने जो टिकट दिया, शाहबुद्दीन, जिसके बारे में ये था कि वो आदमियों को जिंदा तेजाब के उसमें डाल दिया करता, उसके लड़के को भी टिकट दिया, ओसामा को, ओसामा साहब जिसका नाम था, उसको टिकट दिया। तो ये इसका यही तात्पर्य था कि तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव, वो बाहुबलियों को या गुंडों को या उनको तो वो बढ़ावा देते ही देते हैं, और उनकी नज़रों में आम आदमी की कोई वो नहीं। दूसरा फिर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे लालू परिवार के ऊपर, जमीन के बदले में रेलवे में नौकरी देना है, तो उसमें पूरा परिवार फंसा हुआ है। और उनको ये दिखाई देने लग रहा है कि आने वाले टाइम में पूरा का पूरा लालू प्रसाद यादव जेल में जाएगा। तो ये फैक्टर भी ऐसा था, भ्रष्टाचार का भी एक फैक्टर था। दूसरा फिर राहुल गांधी जी थे, वो कभी सीरियस हुए ही नहीं। कोई भी चुनाव हुआ, चुनाव के बीच में उन्होंने विदेशी दौरे कभी नहीं छोड़े। और ये दिखाता है कि चाहे कितना डू और डाई का मामला हो, राहुल गांधी चुनाव के प्रति सीरियस नहीं होते, और वो चुनाव को एक तरह से खेल समझते हैं, और लोगों को उनका ये खेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरा फिर ये कि अगर विकास की बात करें, तो जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, यानी बिहार के अंदर भी एनडीए की सरकार है और सेंटर के अंदर भी एनडीए की सरकार है, तो उससे लोगों को थोड़ा ये भी लगा कि अगर विकास करवाना है तो सेंटर में भी जब एनडीए की सरकार है, तो विकास के लिए ज़्यादा पैसा आएगा बिहार के अंदर, ज़्यादा विकास हो पाएगा, ज़्यादा संसाधनों की प्राप्ति हो पाएगी स्टेट को। तो ये चीज़ भी एक प्लस फैक्टर रहा है कि लोगों ने, जो बिहार की जनता है, उन्होंने डबल इंजन की सरकार को चुना ताकि बिहार का विकास करवाया जा सके। अन्यथा लालू प्रसाद यादव के टाइम में जितनी बुरी हालत उसकी हुई थी, विकास का तो छोड़िए, अपराध भी इतने ज़्यादा हुआ करते कि उसको जंगल राज कहा करते। तो कम से कम वो तो अब एनडीए की सरकार में ये नहीं होगा कि लोगों को शाहबुद्दीन जैसे बाहुबली या वो मिले। तो कम से कम लोगों ने भरोसा किया, एनडीए के ऊपर भरोसा किया। उसके ऊपर नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर था, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी का जो जादू है वो चला ही चला है। और बिहार, मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि बिहार की ये जो जीत है, ये एक आने वाले टाइम का भी एक इशारा है, संकेत है। वो क्या है कि अब की बार जो चुनाव होंगे यूपी में होंगे, 2026 या 2027 में यूपी के अंदर चुनाव है, तो इस बिहार की जीत ने, प्रचंड जीत ने यूपी के चुनाव की भी जीत की नींव रखी है, और इसको ये श्योर कर दिया है कि आने वाले टाइम में लोग क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, यूपी के अंदर भी क्या होगा। यूपी के अंदर भी ये क्लियर दिखा दिया है कि आने वाले टाइम में बीजेपी की यानी योगी सरकार ही बनेगी। और इस चुनाव ने, इस प्रचंड बिहार की इस जीत ने 2029 के जो चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उसका भी खाका तैयार कर दिया कि 2029 के चुनाव में भी फिर से मोदी की सरकार की जो वो रिपीट होगी, और चौथी बार जो प्रधानमंत्री वो नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये इस जीत से दिखाई दे दिया, और इससे प्लानिंग से दिखाई दे दिया है कि जो एनडीए है, यानी जो मोदी सरकार है या बीजेपी सरकार है, वो किस हद तक जाकर चुनाव लड़ती है। अब भले ही जिन लोगों को ये जीत हजम ना हो रही हो, वो इसको कुछ भी कहें कि चुनाव आयोग जेब में था, या जो ईवीएम को हैक कर लिया, ये कर लिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता दोस्तों। मैं इसको ये मानता हूँ, ये है तो वेल प्लान चुनाव है। जीत के जज्बे के प्रति जो लड़ाई थी, वो उस लड़ाई का ये नतीजा है, और इसमें कम्प्लीटली बीजेपी की मेहनत, अमित शाह की प्लानिंग और मोदी का जो नाम है, जो जादू है, उस चीज़ के कारण बिहार के अंदर ये इतनी बड़ी जीत मिली है, जो कि उसने सारे के सारे रिकॉर्ड जो 2020 के चुनाव के थे, वो रिकॉर्ड भी सारे ध्वस्त कर दिए, और एक प्रचंड जीत की नींव रखी, और बीजेपी ने वो चुनाव जीत के दिखाया दोस्तों। तो इसके लिए एक बार फिर से मैं बीजेपी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ,
और बल्कि अग्रिम शुभकामनाएं। यूपी में आने वाले चुनाव में उसकी भी जीत की जो संभावना हुई उसके लिए भी मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। 2029 के चुनाव में लोकसभा के अंदर जो बीजेपी की सरकार आएगी उसके लिए भी आज से ही मैं बीजेपी को अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ दोस्तों। और इसी तरह अगर बीजेपी चुनाव लड़ती रही, इसी तरह मोदी फैक्टर चलता रहा, तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में 2050 तक भी कोई बीजेपी की सरकार, कोई एनडीए की सरकार को कोई हरा पाएगा। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मुझे लगता है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया। अगर आपको लगता है कि मेरी जो ये मेरा कहना है या फिर ये मेरी वीडियो ठीक है, तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना सही नहीं है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ, अब अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा सोचना सही, तो फिर आप यही कहेंगे कि ईवीएम हैक कर ली, चुनाव आयोग उसकी जेब में था, ये उसकी जेब में था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जीत है तो मेहनत की जीत है, मोदी की जीत है, और कुछ भी जीत नहीं है दोस्तों। खैर, चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह मैं निष्पक्ष वीडियो आपके सामने लाता रहूं। आपने मेरा वीडियो देखे इसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।